दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि पानी, नमक या हवा किस चीज़ से बनी है? हाँ, हम जानते हैं ये सब एटम से बनते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ एटम्स हैं? दरअसल नहीं। ये मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स होते हैं जो एटम्स के मिलने से बनते हैं। जब एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो वो नए यूनिट्स बनाते हैं। अब ये नए यूनिट्स या तो मॉलिक्यूल्स होंगे या कंपाउंड्स। आज मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स को डिटेल से समझते हैं इस वीडियो में। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? आसान लफ्ज़ों में, जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स एक ख़ास तरतीब में जुड़ जाते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। मिसाल के तौर पर, आप जो पानी पीते हैं वो भी एक मॉलिक्यूल है, जिसे हम H2O कहते हैं। इसमें दो हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम आपस में जुड़े होते हैं। अब जब हम पानी की बात कर ही रहे हैं तो गौर करें, अगर हाइड्रोजन के एटम्स आपस में जुड़ जाएं और ऑक्सीजन के एटम्स आपस में जुड़ जाएं तो ये मुख्तलिफ होंगे, लेकिन जब ये ख़ास तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो फिर हमें पानी मिलता है। अब बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड भी मॉलिक्यूल्स की तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि मॉलिक्यूल्स में एक तरह के एटम्स मिलते हैं और कंपाउंड्स में मुख्तलिफ तरह के। मिसाल के तौर पर, नमक, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, एक कंपाउंड है और ये सोडियम और क्लोरीन के एटम्स के मिलने से बनता है, जो कि दो मुख्तलिफ किस्म के एटम्स हैं, और ये मिलकर कुछ ऐसा बनाते हैं जिसे हम सब इस्तेमाल करते हैं, जो है नमक या साल्ट। अब ये एटम्स आपस में जुड़ते कैसे हैं? इस जुड़ने के अमल को हम बॉन्डिंग कहते हैं। बॉन्डिंग का मतलब है एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके या एक दूसरे से लेकर एक मजबूत ताल्लुक़ बनाते हैं। उस ताल्लुक़ की बुनियाद पर बॉन्ड्स मुख्तलिफ इक़साम के होते हैं। आम तौर पर बॉन्ड तीन किस्म के होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स, जिसमें एटम्स एक इलेक्ट्रॉन्स को या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, जैसे कि H2O, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे देता है मुकम्मल तौर पर, जैसे कि NaCl, जिसमें सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स का तबादला करते हैं। तीसरे नंबर पर आता है मेटालिक बॉन्ड। ये बॉन्ड ख़ास तौर पर धातुओं में पाया जाता है, जिन्हें हम मेटल्स कहते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान आज़ादाना घूम रहे होते हैं। चलिए चलते हैं, कुछ दिलचस्प मिसालें देखते हैं जहाँ एटम्स मिलकर हमें हैरत अंगेज़ चीज़ें मुहैया करते हैं। पहले नंबर पर आती है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे सांस के साथ खारिज होने वाली ये गैस कार्बन के एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम्स के मिलने से बनती है, और पौधे इसे फोटोसिंथेसिस के अमल में इस्तेमाल करते हैं। ग्लूकोज, जिसे हम शुगर के नाम से भी जानते हैं, जो हमें तवानाई मुहैया करता है, वो भी 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन एटम के मिलने से बनता है। ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है। सिलिका में एक सिलिकॉन का एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम मिलते हैं। रेत और कांच की बनावट में इस्तेमाल होने वाला मॉलिक्यूल सिलिका होता है। अब ये जानना भी अहम है कि मॉलिक्यूल्स की मुख्तलिफ शक्लें और इक़साम भी होती हैं। कुछ मॉलिक्यूल बिल्कुल सीधे होते हैं, जबकि कुछ का स्ट्रक्चर काफ़ी पेचीदा हो सकता है। मिसाल के तौर पर, वाटर का स्ट्रक्चर वी शक्ल में होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर एक सीधी लाइन में होता है। मॉलिक्यूल की शक्ल इसके बॉन्ड और एटम्स की तरतीब पर इन्हसार करती है। कंपाउंड की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। हमारे जिस्म, हवा, पानी, ज़मीन, सब कुछ कंपाउंड से भरा है। सोचें, अगर कंपाउंड ना होते तो ज़िंदगी मुमकिन ही ना होती। पानी के बगैर, प्रोटीन्स के बगैर, हत्ता कि हमारे जिस्म की हड्डियों के बगैर हम कहाँ होते। केमिस्ट्री की ये छोटी छोटी तफसीलात हमें समझने में मदद देती हैं कि हमारी दुनिया किस तरह काम करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें।